राधे राधे सभी को। आज हमारी ये जो क्लास होने वाली है पीएलआर के ऊपर होने वाली है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर होने वाली है। कितने लोगों ने नाम सुना होगा? कितने लोगों ने नाम सुना है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन कुछ होता है? पहली बार नाम कब सुना आपने? पहली बार नाम कब सुना? कितने साल पहले सुना? सर हीलिंग में आने के अभी बाद। सुना था। है ना? किसी ने अभी 6 महीने पहले, किसी ने 1 साल पहले, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 5 साल पहले सुना होगा। और एक कोई दो पहले? साल एक दो है ना? साल पहले। हाँ जी। लेकिन ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? कहाँ से आया? किसके माध्यम से आया? और इससे बेनिफिट क्या है? इसको करते कैसे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल। और सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल, हमारे सबके अंदर एक मन में एक डर है। अच्छा, हम पास्ट लाइफ में जाएंगे, चले गए, वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? है ना? कितने लोगों के अंदर ऐसा डर है, एक डर बैठा हुआ है कि वहां अगर वापस नहीं लौटे तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों के अंदर डर होता है। जब मैंने पहली बार नाम सुना था, मेरे अंदर भी डर था। अरे मैं अगर लगभग 7-8 साल पहले की बात है, पहली बार मैंने सुना था, आज से 20 साल पहले। आपने भी सुना होगा। अभी मैं एक छोटी सी बात करूंगा, आपको याद आ जाएगा, हाँ सर सुना था, फिर भूल गए। क्योंकि 20 साल पहले इसकी इतनी ज्यादा लोकप्रियता नहीं थी। लोगों को पता ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। है ना? अर्ली 90s में, 90s के पहले 80s की बात करूं मैं, तो अगर मैं बात करूं सन 1888, 58, 68 समथिंग, वो जो समय था, उस समय एक विद्या की खोजी जिसको कहा गया हिप्नोसिस, जहां पर हिप्नोटिज्म के माध्यम से बीमारियों का इलाज किया जाता था। बाकी मोडलिटी भी है, लेकिन फिर भी हिप्नोसिस। फिर उसके बाद पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा 90s में ये चीजें आई, इंडिया में भी आई। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन दुनिया में जो प्रचार हो गया, इंडिया के अंदर घर घर लोगों ने इस चीज को समझा, जाना कब हुआ? कब ये चीजें आई? ईयर 2000 से 2007-8 के समथिंग एक टीवी सीरियल आता था, राज पिछले जन्म का। कितने लोगों ने देखा है उसको? कितने लोगों ने देखा है ना? भले सर आपने सुना। एक एपिसोड ही देखा हो, भले एक ही एपिसोड देखा हो, लेकिन आपने देखा। क्या था वो? उस समय हम उसको नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज वो चीजें समझ में आती है। आज से 5 साल, सॉरी, 7-8 साल पहले की बात है, जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जाना, जब मैंने इसको सीखने की बात की कि नहीं, मुझे तो इसको, इसके बारे में जानना, मुझे इसको सीखना है, इसको करते कैसे हैं और इससे होता क्या है। और डर भी था। अच्छा, मैं अपना अगर पास्ट लाइफ कराऊं तो मैं वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, मुझे भी नहीं पता। मेरे अंदर भी एक डर था। दिल्ली में एक पर्सन है, बहुत फेमस है। 1 घंटे 1.5 घंटे का एक सेशन होता है, जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली उस 1 से 1.5 घंटे के सेशन के लिए 15,000 रुपये चार्ज करते हैं, 15,000 रुपीज। और ये बात मैं आज से 7 साल पुरानी कर रहा हूँ, 7 years बिफोर। और ये मैं इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैंने 7 साल पहले उनसे बात की थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए, कि मुझे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है। तो वो चीजें वहां से नहीं, मुझे जानना है, मुझे सीखना है, तो एक डर था, वो निकला कि नहीं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैंने समझा, जाना कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अगर जाते हैं तो हम वापस नहीं आ सकते। जब मैंने इसको सीखा, मैंने देखा कि मिरेकल्स होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। हिप्नोथेरेपी, एक माइल्ड हिप्नोसिस की मदद से, आपके सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से, आपके अंदर जो भी ट्रॉमा है, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रखी है, उनको सॉल्व करना। वो प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन हीलिंग से भी पॉसिबल नहीं होता। समटाइम्स आपने देखा, जैसे बहुत सारे लोगों ने रेकी सीखी हुई है, सीखी है ना? कितने लोगों ने रेकी सीखी हुई है? हैंड रेस करके होता है ना। मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल लोग हैं जो रेकी सीखी है। रेकी में कई बार आपने देखा होगा, खुद के अनुभव किए होंगे, कि आप किसी को हीलिंग देते हैं, व्यक्ति ठीक हो जाता है।
कोई 2 दिन की हीलिंग में ठीक हो जाता है, कोई एक बार 15 मिनट की हीलिंग से ठीक हो जाता है, उसको आराम लग जाता है। कोई 11 दिन की हीलिंग में ठीक हो जाता है, और किसी को महीने भर हीलिंग दे दो फिर भी उसको आराम नहीं लगता। वाई? व्हाट इज द रीजन? वो रिजल्ट क्यों नहीं आया, वहां पर क्यों नहीं आया? वो चीज जब हमारे बैकलॉग की है, जब हमारे बहुत डेप्थ कर्मास हैं और वो किसी पास्ट लाइफ से ज्यादा जुड़े हुए हैं, वहां पर आप देखोगे कि हीलिंग का रिजल्ट जल्दी मिलता ही नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लो, कोई भी मॉडलिटी लगाओ, हीलिंग का रिजल्ट नहीं आता। फिर ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में फिर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां मिलता है, पास्ट लाइफ के थ्रू। लेकिन आपने दो चीजें समझी यहां पर, जो हम करने वाले हैं, जो हम बताने वाले हैं, यहां पर दो चीजें हैं। अभी तक आपने तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, जैसा कि मैंने बताया, राज पिछले जन्म का जो सीरियल आता था, एक टीवी सीरियल, रियलिटी शो, जिसमें वो डॉक्टर थी, डॉक्टर का नाम मुझे याद नहीं, वो लेडी डॉक्टर थी, जो कि किसी व्यक्ति को उस समय टीवी शो में अब दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ब्लैंकेट वगैरह डाल दिया, और उसको हिप्नोसिस के माध्यम से, माइल्ड हिप्नोसिस होता है, उसको हिप्नोसिस के माध्यम से उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ले जा करके वहां से उसके पिछले जन्म तक उसको लेकर के जाते हैं। अच्छा, पिछले जन्म में जाके तेरे, आत्मा कहीं नहीं जा रही है, वही है। डोंट वरी, हमें लगता है ना डर कि हम वापस नहीं आएंगे, आत्मा निकल के चली गई और फिर कहीं नहीं जा रही वो आपकी उस जगह पे पहुंच रही है जो मेमोरी आपके ब्रेन के अंदर स्टोर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारा डाटा, जितने भी जन्म आपने लिए ना, सारा डाटा यहाँ स्टोर होता है। तो वहां उसको लेकर के जाना, और जो समस्या है उसको जड़ से उसको दिखाना, उसको रिजॉल्व कराना, और वापस लेकर के आना, दैट इज द पास्ट लाइफ रिग्रेशन। सिंपल। कि अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस, 1 घंटे की प्रोसेस समथिंग, और आपको आपकी लाइफ में ले जाना और दिखा करके वापस लेकर के आना, उसको रिजॉल्व कराना, जो भी प्रॉब्लम तो उसको रिजॉल्व कराना। लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ी होती है, जिसको कहते हैं पास्ट लाइफ थेरेपी। क्या कहते हैं? पास्ट लाइफ थेरेपी। मीन्स जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर क्या करता है? थेरेपिस्ट होता है, इलाज करता है। तो हम जो सीखने वाले हैं, हम जो जानने वाले हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ साथ पास्ट लाइफ थेरेपी। अब मान लीजिए आपने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, है ना? आपको ऐसा लगता है? कितने लोगों को लगता है कि आप सबने बहुत अच्छे कर्म किए? कितने लोगों को लगता है? हैंड रेस करके बताएं, जल्दी से हैंड रेस करके बताएं। मेरी एक अच्छी आदत है, मैं बीच में सवाल जरूर पूछ लेता हूँ, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप लोग वाकई फोकस कर रहे हैं या कहीं और बैठे ही हैं, खाली दिमाग कहीं और चला गया। चलिए, तो हम लोगों को लगता है हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी समटाइम्स हमारे जीवन में, अगर हमने हमेशा अच्छे काम किए, पुण्य कर्म किए, धर्म काम किए हैं, लोगों को दान धर्म किया है ना, सब कुछ अच्छा किया है, फिर भी समस्याएं भरी पड़ी हैं, प्रॉब्लम है। जबकि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ होना चाहिए था, वो कम है, तकलीफें ज्यादा है। मतलब कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग रह गया है, और वो कहाँ है, और वो क्यों है? जो हमें मिलना चाहिए था वो रुक कैसे गया? जैसे कई बार मैंने क्लासेस में बताया कि आपके भाग्य में अथाह पैसा है, लिखा हुआ, आप लिखवा करके लेके आके आपने खुद ने डिजाइन किया कि मेरे जीवन में पैसा बहुत है, लेकिन वो पैसा आपके जीवन में, आपकी फिजिकल लाइफ में आता नहीं है। क्यों? एक बैरियर बना लिया आपने। आपने प्रभु के सामने बोला, प्रभु मेरे को इतना पैसा चाहिए, ईश्वर ने कहा तथास्तु। वो पैसा वही सैंक्शन हो गया, वो पैसा आपको मिलना है, लेकिन आपने बैरियर बना के रख लिया, वो आपकी फिजिकल लाइफ में नहीं आ पाता। तो वो जो सुख समृद्धि शांति जीवन में जो सब कुछ भरपूर मिलना चाहिए था, आपके पुण्य कर्म की वजह से वो मिला ही नहीं, वो आपने बैरियर बना लिया, वो कहाँ अटक गया? वो रुक कहाँ गया? वो कैसे रुक गया? और उसको, जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उसको हम रिलीज कैसे करें कि वो सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाए? एक व्यक्ति जिसको यहां दर्द होता था गर्दन में, अब मैं इस लाइफ की स्टोरी बता रहा हूँ, गर्दन में यहां पीछे दर्द होता था, डॉक्टरों को दिखा दिया, डॉक्टरों को दिखा दिया, कोई इलाज नहीं, टेस्ट करवा लिए सारे, डॉक्टर ने जो टेस्ट बोले सारे टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल, लेकिन दर्द खत्म नहीं, असहनीय पीड़ा।
असहनीय पीड़ा, उसका मन करता था जीवन ही त्याग दूं। इस ऑकल्ट साइंस की मदद से, इस हीलिंग मोडालिटी की मदद से वो एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसके थ्रू वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गया। इलाज करवाया उसने और देखा कि एक लाइफ आज से लगभग 600-700 साल पहले की बात है, उसकी लाइफ, उसका जन्म ऐसा था कि वो एक सैनिक था, युद्ध चल रहा था, और युद्ध में पीछे से किसी ने भाला मारा था उसको यहां गर्दन में। उसकी डेथ हो गई, स्पॉट में डेथ हो गई। उस लाइफ में तो डेथ हो गई, इस लाइफ में वो पेन यहां बना हुआ है। वो पेन क्यों नहीं जा रहा था, किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, हीलिंग काम नहीं कर रही। ऐसे में जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा जाता है कि कारण कहाँ है और वो कौन सी लाइफ का है, उसको वहां रिलीज करना, वहां से रिलीज करवाने की प्रोसेस, देन वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। हमारा जन्म बार बार होता है। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा, एक व्यक्ति, एक छोटा बेबी के रूप में व्यक्ति जन्म लेता है, एक सोल जन्म लेती है, और कहीं ना कहीं उसको बर्थ मार्क रहता है। यस और नो, रहता है ना। बाय बर्थ एक बर्थ मार्क बॉडी में कहीं ना कहीं आ जाता है। वो बर्थ मार्क क्या है? वो उसके पिछले जन्म का कोई निशान, जो इस लाइफ में भी उसके साथ प्रेजेंट है। जैसे एक फॉरेन कंट्री थी, वहां दो बच्चियां थी, दोनों की एक्सीडेंटल डेथ हुई। डेथ में दोनों बच्चियां मर की डेथ हो गई, लेकिन डेथ में उनके यहाँ पे कंधे पे चोट बहुत ज्यादा आई थी। उनके फादर को यकीन था, नहीं नहीं मेरी बेटियां हैं, दोबारा जरूर जन्म लेंगी, इनका जन्म होगा, मेरे ही घर में होगा। उसके घर में दोबारा उन बेटियों का जन्म होता है, और बाय बर्थ उनके यहाँ पे एक निशान आ जाता है, जो कि पिछले जन्म में एक्सीडेंटल था, चोट लगी थी जिनसे डेथ हो गई थी। ऐसे न जाने कितने केसेस। अभी न्यूज की बात है, थोड़े दिन पहले की बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं देखा तो सर्च करके देखना। मुरैना में, मध्य प्रदेश में जो मुरैना एक छोटा सा शहर है, वहां पर एक व्यक्ति है, एक बच्चे ने जन्म लिया, थोड़ी उम्र बड़ी, 4 साल की उम्र का जब हुआ, तो ये बताता था कि ये जो लेडी है ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी बेटी है। और बड़ा हुआ, उसको बोला गया ये आपकी नानी, इसके पैर छूना है, कहता है ये मेरी नानी नहीं है, मैं इसके पैर नहीं छू सकता हूँ। तो बोले कौन है ये, तो बोले ये मेरी पत्नी है। उसने बताया, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, और ये जो मेरी माँ इस लाइफ में जिसकी कोख से मैं पैदा हुआ, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी बेटी है पिछले जन्म में, और मैं इसी घर में। जब मेरी डेथ हुई, इसने बताया, जब मेरी डेथ हुई, जब उसको रिकॉर्ड देखा गया, तो 13वीं का जो दिन था, उस दिन उसकी बेटी की डिलीवरी होनी थी। वो बेटी प्रेग्नेंट थी उसकी, और वो अपनी ही बेटी का बेटा बन करके आ गया। वो सोल जो थी, पुनर्जन्म बार बार होते हैं, हमारे भी कई बार हो चुके हैं। हम पहले भी मिले हैं, और हम आज भी सामने बैठे हैं, ये हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, है ना। ये हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम पहले भी मिले हैं किसी न किसी लाइफ में। हर एक व्यक्ति जो आपके जीवन में आपसे मिल रहा है, वो 2 मिनट के लिए मिल रहा है या सालों साल के लिए आपसे कनेक्टेड है, वो पहले किसी न किसी रूप में, किसी न किसी लाइफ में आपसे मिला जरूर है। इस लाइफ में आने का पर्पस यही है। और व्यक्ति दो ही कारण से आते हैं, या तो आपको सपोर्ट करने आते हैं, या आपको तकलीफ देने आते हैं। तीसरा कोई कारण नहीं है। आप देख के देखो, आप सोच के देखो, विचार करके देखो, आपके जीवन में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 100, 200, 500, जितने लोगों को आप जानते हो, कोई भी हो, आप देखिए दो ही तरह के लोग मिलेंगे। या तो वो व्यक्ति आपको सपोर्ट कर रहा होगा, आपको हेल्प कर रहा होगा, घर का, परिवार का हो या बाहर का हो। या तो वो व्यक्ति आपके लिए कुछ ना कुछ निगेटिविटी क्रिएट कर रहा होगा, आपको तकलीफ देने के लिए। एम आई राइट? ऐसा ही है ना, फील किया होगा आपने। तीसरा कोई कारण ही नहीं है, आपके परिवार का हो या बाहर का हो, या तो आपको हेल्प करने आया, आपको सपोर्ट करने आया है, या तो आपको तकलीफ देने आया, बस दो ही चीजें होती। तो ये पास्ट लाइफ थेरेपी,
ये रिग्रेशन, ये पास्ट लाइफ थेरेपी का मतलब क्या है, इसको बारीकी से समझना, इसमें हम कैसे लेकर के जाएं, हम कैसे इससे लोगों तक अपने आप को हम कैसे पास्ट लाइफ में लेकर के जाएं, कैसे हम अपने पास्ट लाइफ को देखें, और कैसे हम दूसरों को भी पीएलआर में के थ्रू उनके जीवन में जो समस्या आ रही है उससे बाहर निकालें। ये कंप्लीट पैकेज है। यानी दो अलग अलग चीजों को कंबाइन कर दिया गया है। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जहां व्यक्ति अपना पास्ट लाइफ देखता है, और एक पास्ट लाइफ थेरेपी, जहां पर व्यक्ति दूसरों को पास्ट लाइफ में लेकर के जाता है। दोनों को कंबाइन करके पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का ये कोर्स है, जहां पर आप बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। इसके इसकी खोज किसने की? डॉक्टर ब्रेन वीस। कोर्स में हम डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर ब्रेन वीस के बारे में। डॉक्टर ब्रेन वीस, आप गूगल पे सर्च करेंगे उनका नाम मिल जाएगा। एक बहुत बड़े लेखक, जिन्होंने हिप्नोसिस के बारे में लिखा, जिन्होंने पास्ट लाइफ के बारे में लिखा। उन्होंने ये विद्या को लोगों के सामने लेकर के आए, जहां पर उनके माध्यम से वो डॉक्टर हैं, और एक मनोवैज्ञानिक तरीके से हमारे या किसी भी इंसान के अंदर जो हमारे माइंड, हमारे ब्रेन, हमारे कॉन्शियस माइंड और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीजें रिकॉर्ड है कौन सबकॉन्शियस में, वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, वहां जाकर के उन सारी चीजों को रिलीज करवा के व्यक्ति को ठीक करना, यानी सारी समस्याओं को बाहर निकालना। दैट इज द पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो ये भी एक तरह की हीलिंग मोडेलिटी है। जैसे रेकी एक हीलिंग मोडेलिटी है, वैसे लामा फेरा हो गई, प्राणिक हीलिंग हो गई, एंजल हीलिंग हो गई, क्रिस्टल हीलिंग हो गई, सब हीलिंग मोडेलिटी है। वैसे ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी एक हीलिंग मोडेलिटी है, जहां पर व्यक्ति को ठीक किया जाता है। पास्ट लाइफ में लेकर के जाना जरूरी नहीं कि हर बार आप लेडीज थे। हो सकता है जब आप पास्ट लाइफ में जाएंगे, आपकी समस्या की जड़ कहाँ है, वो कहाँ छुपी हुई है, उसको देखना, उसको समझना, उसको जानना। और उस लाइफ में आप लेडीज थे या जेंट्स, हो सकता है आप लेडीज थे, हो सकता है आप जेंट्स थे, हो सकता है आप इंडिया में थे, या हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में रहे। आपका नाम क्या था, आप किस देश में थे, आपका जेंडर क्या था, आपके साथ लोग कौन थे, ये सारी चीजों को आप देख पाते हैं। और वही लोग, आप ये भी देख पाते हैं कि वही लोग जो उस बर्थ में आपके साथ थे, चेहरे बदल गए, लेकिन फिर भी आप उनको पहचान लेते हो कि ये व्यक्ति, ये तो मेरी इस लाइफ में इस रूप में, मेरे इस रिश्तेदार के रूप में आया हुआ है। आप पहचानते हो, चेहरे बदले हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति को अच्छे से पहचान लेते हो, "हाँ, यही व्यक्ति है, इस रूप में दिख रहा है।" उनको जानना, उनको पहचानना, और उनकी वजह से जो जीवन में समस्याएं आई हैं उसको रिलीज करना। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और पास्ट लाइफ थेरेपी, दोनों में अंतर क्या है? रिग्रेशन का मतलब पिछला जन्म देखना, थेरेपी का मतलब किसी और को पिछला जन्म दिखाना, उसको लेकर के जाना, उसका एक तरह से ट्रीटमेंट करना। दैट इज द पास्ट लाइफ थेरेपी। अब जो लोग पास्ट लाइफ थेरेपी करवाते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, 7 साल पहले बात की थी, 7 साल से भी ज्यादा ही हो गया, कोरोना के पहले की बात है। तो चार्जेस कितने हैं इसके? एक सेशन के बहुत हाईएस्ट चार्जेस। अगर व्यक्ति प्रोफेशनल है, बहुत ज्यादा नाम है, शोहरत है, बहुत हाई चार्जेस है। मीडियम है तो भी चार्जेस इसके एक एक सेशन के ज्यादा होते हैं। अब अगर आप यही चीज सीखते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपने लिए जितने बार चाहे उतने बार, जैसे महाभारत के समय का एक इंसिडेंट था, जब उनको भीष्म पितामह को अर्जुन ने शीश जो बाण चलाए, उनको घायल किया। अब उनको आत्म इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो मृत्यु तो नहीं थी, लेकिन घायल हो गए पूरी तरह से, लहूलुहान पड़े हुए हैं, छाती पे तीर घुसे हुए हैं, धरती पे गिर रहे हैं। रात के समय जब भगवान श्री कृष्ण उनके पास पहुंचे, उन्होंने पूछा, प्रभु, ये मेरे किस कर्म की वजह से मुझे ऐसा फल मिला है
कि मुझे बाणों की सैया पे सोना पड़ रहा है, बाण मेरी छाती पे घुसे हुए हैं और मैं दर्द से तकलीफ से भरा हुआ हूं। मुझे अपने 99 जन्म याद हैं। मैंने अपने 99 जन्म पीछे जाकर के देखा है कि मैंने ऐसा कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। ईश्वर ने कहा, एक जन्म और पहले चले जाते हैं तो आप देख पाते कि आपने एक बुरा कर्म किया था। एक सर्प को उठा के आपने झाड़ियों की तरफ फेंक दिया था, और वहां झाड़ियों में ढेरों कांटे थे, और उस सांप की बॉडी उन कांटों में घुस गई। अब इतने कांटे उसकी बॉडी में घुसे कि ना तो वो निकल पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहा है, ना पीछे, और थोड़ा सा भी मूवमेंट कर रहा है तो उसको पीड़ा हो रही है। ये उसी कर्म की सजा है जो आप आज भोग रहे हो। तो हमारे जीवन में सेम उसी तरीके से ये विद्याएं पहले भी थी। अगर भीष्म पितामह देख सकते थे अपने जन्मों को, मतलब विद्याएं पहले भी थी, दोबारा से आई, दूसरी तरफ से आई, फॉरेन कंट्री के माध्यम से आई, हर एक चीज, हर एक विद्या। चाहे रेकी की बात कर लें, पहले भी थी, इंडिया में थी, इंडिया से जन्म ली के फिर फॉरेन कंट्री के थ्रू घूम के आई, हर एक विद्या। लामा फेरा की बात करते हैं, वो भी बुद्धिस्ट, बौद्ध, है ना? कौन थे बौद्ध? गौतम बुद्ध। जहां लामा फेरा की बात होती, गौतम बुद्ध की बात आती है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, तो ये भी चीजें थी, तो लेकिन टीचिंग दी है उन्होंने, गौतम बुद्ध ने हाँ जी, स्पिरिचुअलिटी ठीक, टीचिंग टीचर थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, टीचिंग्स दी है, और डिटेल में थोड़ा जानेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जैसे अभी हर एक चीज जो पेटेंट करवाई है, अंग्रेजों ने पेटेंट करवा ली है, लेकिन जब उसके बारे में आप अपने शास्त्रों में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किसी न किसी ऋषि मुनि ने उस चीज की खोज की हुई थी। आप डीप लेवल पे जाके देखेंगे, बैटरी का निर्माण किसने किया, डॉक्टर, अभी अंग्रेज, जो फॉरेन कंट्री, कोई अंग्रेज का नाम आ जाएगा, लेकिन और रिसर्च करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, महर्षि अगस्त, महर्षि अगस्त ने बैटरी की खोज की थी। अब वो जिस डॉक्टर ने खोज की, जो अंग्रेज थे जिन्होंने खोज की, उन्होंने बताया, तो वो तो अभी की बात है। महर्षि अगस्त कितने साल पहले की बात है, कितने हजारों साल पहले की बात है, उन्होंने तब खोज कर ली थी, लिखा हुआ है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इंडिया में ही सारी चीजें हुई। ठीक है, हम उस पर भी नहीं तो जा रहे हैं। रेकी की खोज भी कहते हैं जापान में हुई है। यस, डॉक्टर मिकाउसे के माध्यम से, लेकिन डॉक्टर मिकाउसे के बारे में पढ़िए, वो कहाँ आए थे। लोटस सूत्र नाम की एक बुक उन्होंने इंडिया में, वो तिब्बत में जाकर के उन्होंने स्टडी की, वहां पढ़ा, वहां से सीखा, वहां उनको ज्ञान मिला, और वापस जापान चले गए, वहां साधना की, और जापानियों के थ्रू फिर हमारे देश में वापस लेके आई। सारी चीजें एक सी, तो सारी इंडिया में चीजें वैसे ऐसी हैं। रेकी का किसने निर्माण किया था? बहुत पुराना है। आपने सुना नहीं, रेकी मतलब क्या? स्पर्श चिकित्सा, रेकी का मतलब यही ना, स्पर्श चिकित्सा। यस और नो? हम्म। यस सर। फिर हमारे ईश्वर हाथ रख देते थे तो क्या लोग ठीक नहीं हो जाते थे? वो क्या था? पहले के लोग में सब एनर्जी का होता था। ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर ही तो है। हम्म। रेकी मतलब एनर्जी का ट्रांसफर, है ना? वो पत्थर की शिला में जान आ गई जब भगवान श्री राम ने अपने अंगूठा टच कर दिया। क्या था वो? एनर्जी ट्रांसफर। तो वो सारी चीजें बहुत पहले से हैं, शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे, पुराणों में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे उसको। खैर, वो आगे की चीज है। तो और तुम। ये जो थेरेपी की बात हम कर रहे हैं, इसमें आप सारी चीजों को जानेंगे तो आप स्वयं जब सीखते हैं तो अपनी एक एक लाइफ के बारे में जानना शुरू करते हैं, अपने एक एक लाइफ के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो यहां पर जब इस कोर्स में आप जाएंगे, तो इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है? नॉट ओनली कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले हैं, एक जन्म देख के वापस आ जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बनने वाले हैं, जहां पर आप जितने बार चाहें उतने बार अपने पास्ट लाइफ में जाएं, जितने जन्म देखना चाहें देखें, और जितने लोगों को आप लेकर के जाना चाहें, आपके क्लाइंट, जैसे आप हीलिंग मोडालिटी में है, कई लोग हैं जो हीलर हैं, हीलिंग मोडालिटी में काम कर रहे हैं, आपके पास कैसे कैसे क्लाइंट्स आते हैं, कैसे लोग आते हैं, उनको तकलीफें हैं, हीलिंग करके रिलीज नहीं मिल रहा, आप उनको पास्ट लाइफ थेरेपी के माध्यम से उनको हील कर सकते हैं, उनके पास्ट लाइफ में ले जा करके उनके कार्मिक इश्यूज को, उनकी प्रॉब्लम्स को रिलीज करवा के उनको बेनिफिट दे सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें पॉसिबल है। हमारे जीवन में जो हमारे अंदर ट्रॉमास है, किसी पिछले जन्म में कोई घटना घटी थी, वो ट्रॉमा के रूप में हमारे अंदर बैठी हुई है, वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे रिलीज होगी? जब आप उसके अंदर जाते हैं, जब वहां देखते हैं ये प्रॉब्लम थी। जैसे एक व्यक्ति, मैंने एक कार्मिक क्लियरिंग की मेरी क्लास हुई थी, उसमें कई लोगों को बताया था मैंने कि एक लेडी, अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था,
कि उसके बच्चे उससे प्यार नहीं कर रहे, उसका हस्बैंड उससे प्यार नहीं कर रहा है, उसका हस्बैंड उसकी केयर नहीं कर रहा है। वो लेडी आज की डेट में बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, लेकिन उसने शादी किससे की? एक मिडिल क्लास फैमिली के एक लड़के से की, और उस लड़के ने बिजनेस के नाम पे सारी प्रॉपर्टी खत्म कर दी। हर बार बिजनेस करता और बिजनेस डुबो देता, बिजनेस चलाता ही नहीं। जाके बिजनेस करना ही नहीं, चालू करना है, पैसा लगाना, बिजनेस करना ही नहीं है। पैसा डूब गया, लॉस में आ गया, कर्ज बढ़ गया, बैंक से लोन लिया, फिर कर्ज लिया, फिर बिजनेस खड़ा किया, फिर छोड़ दिया। लॉस 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 लॉस, पूरी प्रॉपर्टी खत्म। वो लेडी का एक ही सवाल कि ऐसा क्यों हो रहा है? दो बच्चियां उसकी, दोनों प्यार नहीं करती, दोनों माँ से नफरत कर रही हैं, हस्बैंड कोई केयर नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी खत्म होती जा रही है, और हस्बैंड प्रॉपर्टी बिजनेस खड़ा करने के लिए लोन ले रहा है, तो किसके नाम पे? वाइफ के नाम पे भरेगी वो, हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? जब उसने पास्ट लाइफ में जाकर के देखा, अपना पिछला जीवन देखा, कि मुझे जानना इसका कारण क्या है, कि मेरे जीवन में इतने साल हो गए, ना तो मेरी बेटियां मुझे पसंद करती, तो प्यार करती हैं, और ना ही मेरा हस्बैंड मेरी केयर करता, तो कारण क्या है? उन्होंने देखा, और देखा तो क्या मिला उनको? एक लाइफ, ऐसी लाइफ जहां पर वो एक घर है, समंदर किनारे घर है, उस घर का एक व्यक्ति समंदर के पास खड़ा हुआ है, समंदर के पास, मुंह चेहरा नहीं दिख रहा, पीठ पीछे, पीछे पीठ दिखाई दे रही बस। पास में एक घर है, उस लड़के से पूछा गया, घर कहाँ है तुम्हारा? बता, ये मेरा घर यहाँ पास में है। उस घर को दिखा, देख 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 रही, वो सब कुछ पास्ट लाइफ में चल रहा अभी, है ना, वो सारी चीजें बता रही हूँ, नोट डाउन हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि पास्ट लाइफ में जब लेकर के जाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, आपको याद नहीं रहता क्या बोला, तो वो रिकॉर्डिंग रहता है कि आप सुन सके कि आपने क्या बताया, क्या बोला आपने, आपको रिकॉर्डिंग सुनाई जा सके। रिकॉर्डिंग हो रही। उसने बताया कि यहाँ पर घर है। उस घर के पास जैसे ही पहुंचे, उन्होंने देखा, क्या देखा? एक लेडीज, एक हाथ में पेट्रोल का केन, और एक हाथ में हथौड़ा। उसने उस घर के चारों तरफ पेट्रोल डाल के घर में आग लगा दी। अंदर चार लोग खाना खा रहे थे। उसने, लेडी ने, घर में आग लगा दी। हथौड़ा इसलिए था कि कोई निकल के अगर आएगा बच के, तो उसको हथौड़े से मार देगी। जेलिसी। पूछा गया क्यों किया तुमने? बोले जेलिसी। मैं इन लोगों से जेलिसी रखती थी, मैं इनसे जलती थी कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरा घर 2 कमरे का है, इनका घर इतना बड़ा महल जैसा, और इनके पास अथाह पैसा, इनके लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम नहीं रह पाते हैं, हमारे को जेलिसी हुई इनसे, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसने डिटेल बताई। इस लाइफ में वो फिर से अगेन लेडी बनकर के आई, लेकिन उसका हस्बैंड कौन था? जो इस लाइफ में उसकी प्रॉपर्टी खराब कर रहा था, कौन था? ये वही लड़का था जिसका घर इस लेडी ने जला दिया था, जो समंदर किनारे खड़ा था, जिसका घर जल गया। क्या वो प्यार करेगा? आप बताओ। याद नहीं है, लेकिन प्रकृति वो सिचुएशन क्रिएट करती है। अंदर सब कुछ चल रहा है, यहां सब कुछ मौजूद है, वो सारा रिकॉर्ड। वो उसकी प्रॉपर्टी खराब कर दी। वो दोनों बच्चियां जो इससे नफरत करती हैं माँ से, वो कौन थी? वो वही चार लोग जो अंदर बैठ के खाना खा रहे थे, जल के खत्म हो गए, डेथ हो गई जिनकी। उन्हीं में से 2 लोग बेटी के रूप में यहाँ आए। उस अपने पिता से तो प्यार करते हैं, क्योंकि उसका रिलेशन था पिछले जन्म का, लेकिन माँ से नहीं, नफरत। सोचो आप, इतनी बड़ी बात। तो हमारे पास्ट लाइफ में हमने क्या क्या कर रखा है, हमें याद ही नहीं है। हर एक कर्म का हिसाब होता है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं बहुत हैं, कारण समझ में नहीं आ रहा है, तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, बस एक ही उपाय होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जाना, देखना, उसको जड़ से रिलीज करना, उसको खत्म करना, और फिर अपने इस जीवन में बेहतर करना। क्योंकि मैंने कहा, सोल सिर्फ 2 ही चीजों के लिए आती है, या तो आपसे रिवेंज लेने आई है, या आपको सपोर्ट करने आई है। तीसरा कोई कारण नहीं है। अगर आपने पिछले जन्म में किसी ने किसी की मदद की है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए सोल आ जाएगी। अगर आपने किसी को तकलीफ दी है, वो आपसे रिवेंज लेने के लिए सोल आएगी। किस रूप में आएगी? आपके हस्बैंड के रूप में, आपकी वाइफ के रूप में, आप बच्चे बच्चे के रूप में, आपकी इन लॉज के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में, आपके कोलिग्स के रूप में, आपके अननोन पर्सन, आपके सामाजिक लोगों, या आपके ऑफिस के लोग, किसी भी रूप में। अगर, या तो वो बदला लेने आएगी, या तो सपोर्ट करने आएगी। ऐसे मैं बहुत सारे ढेरों एग्जांपल्स हैं।
जिसमें सपोर्ट आपको ये समझ में आता है। यस। सपोर्ट करने वाली सोच तो आजकल बहुत ही कम रह गई है। कारण, बहुत। कारण खुद में तोड़ के देखिए, सोच के देखिए, सोच के देखिए कि आज के समय में पिछले 5 साल का डाटा उठा के देखिए, अपना स्वयं का सेल्फ एनालिसिस का। आपने कितने लोगों को सपोर्ट किया दिल से, बिना किसी स्वार्थ के? किया सर। कितने? कितने? नंबर बहुत। काउंटिंग में बताएं। चार कितने? पांच लोगों को। तो फिर कितनी सोल आएगी आपको सपोर्ट करने के लिए? 100 200 तो नहीं आएंगे, वही 4 5 ही आएंगे ना जिनको आपने सपोर्ट किया। पूरे जीवन में हम कितने लोगों से मिलते हैं? हजारों लोगों से मिलते हैं। बचपन में जब पहली बार स्कूल गए, आप कितने लोगों से मिले? कितने लोगों से मिले? फिर आप कॉलेज में गए, कितने लोगों से मिले? फिर आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आए, तब कितने लोगों से मिले? और पूरे जीवन पर्यंत कितने लोगों से मिले? आपके समाज के लोग, आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, कितने रिश्तेदार जुड़ते हैं। एक शादी में आप जाते हो, वहां 100 से ज्यादा लोग होते हैं। सब आपको पहचानते हैं, आप सबको पहचानते हैं, ऐसे कितने लोग। लेकिन जो बात आती है सपोर्ट करने वाली सोल, 4 5 ही क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन काल में इतने ही लोगों को सपोर्ट किया है, इतने ही लोगों को हेल्प किया निस्वार्थ भाव से। वही तो आएंगे आपको हेल्प करने के लिए। बाकी कैसे लोग आएंगे? है ना, आप सब समझदार हैं, बाकी कैसे लोग आएंगे? तो इस पास्ट लाइफ थेरेपी के कोर्स में जो मेन स्विचेस है उसके बारे में जानेंगे, वो चाबियां उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, जिसको सीख करके आप आराम से अपने जीवन में, अपने पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, और दूसरों के पास्ट लाइफ में उनको भी ले जा सकते हैं। और पिछले जन्म में जिनको तकलीफ हुई, आज कई बार बॉडी में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ बीमारियां भी होती हैं, कुछ चोटें ऐसी होती हैं, कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं, या कुछ रिलेशन में ऐसी चीजें आती हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि कारण क्या है, हमें नहीं समझ में आता। वो हम पास्ट लाइफ में जाकर के उसको रिलीज कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ ना कि एक, जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, उस व्यक्ति के यहाँ पीछे भाला लगा था किसी लाइफ में, आज उसको तकलीफ हो रही थी, इस लाइफ में दर्द हो रहा था। तो ऐसे न जाने कितने, कई लोगों को होता है पानी से डर लगता है, कई लोगों को आग से डर लगता है, डर लगता है ना, कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। क्यों? एक फोबिया है। अच्छा, आप तो कभी ऊंचाई से गिरे नहीं, फिर डर क्यों? आप तो कभी पानी में डूबे नहीं, फिर डर क्यों? क्योंकि किसी न किसी लाइफ में आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ, पानी में आप डूबे, वो डर बैठा है, पानी में डूब जाऊंगा, पानी में नहीं जाना। तो वो डर बैठा हुआ है, वो फोबिया। वो रिलीज कैसे होगा? किसी और लाइफ का है, उसको रिलीज करना है। तो हमारा बार बार जन्म होता है, बार बार हम जन्म लेते हैं, और उन सभी लोगों से भी मिलते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में हमारे साथ अच्छा किया या गलत किया। वो अगेन हमारा मिलना होता है, और हम देखते हैं कि इसमें तकलीफें भरी हुई हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, आप में से कोई व्यक्ति जिसका हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट चल रहा है ना, मुझे नहीं पता किसी का चल रहा है नहीं चल रहा, भगवान ना करे किसी का चले, मैं दुआ करूंगा किसी का ना चले, लेकिन मान लीजिए एक एग्जाम्पल से कि किसी का अपने हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा हो रखा है। अब वो झगड़ा हुआ तो हुआ क्यों? कारण, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, और झगड़ा इस कदर कि डाइवोर्स ले लिया। झगड़ा इस तरह की डाइवोर्स ले लिया। जब उनकी पास्ट लाइफ में जाकर के देखा गया, रियल लाइफ की स्टोरीज ही बता रहा हूँ, कोई फेक, कोई कहानी बना के नहीं बता रहा हूँ। वो जब देखा जाता है, उस जन्म में क्या दिखता है? ये जो व्यक्ति है, ये इसने दूसरे को खूब प्रताड़ित किया, आज वो इस रूप में आके प्रताड़ित कर रही है, बस परेशान कर रही, तकलीफ दे रही है। हमें क्या लगता है, अरे यार इस आदमी के साथ ना मेरा जीना मुश्किल है, इस ये आदमी तो मुझे परेशान करके रखा है, इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया, इस आदमी ने मेरे साथ मारपीट कर दिया, इस आदमी ने तो मेरा जीना आराम कर दिया, मैं इसके साथ कैसे रहूं? मुझे नहीं रहना, मुझे तो इसको छोड़ना है, मुझे डाइवोर्स लेना। वाह, अपने अंदर झांक करके तो देखो कि आपने उसके साथ क्या क्या किया था। आपको पता ही नहीं है, आप भूल चुके हैं। पता कैसे चलेगा? पास्ट लाइफ रिग्रेशन। खुद देखना है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जब आप जाते हैं तभी देखते हैं ना, अगर जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? पता चलेगा क्या? मैंने एक रसगुल्ला दे दिया आपको खाने, कितने लोगों को रसगुल्ला पसंद है? अभी मंगवा रहा हूँ, कितने लोगों को पसंद, जल्दी बताइए कितने लोगों को पसंद है? जिनको डायबिटीज नहीं है वो लोग हैंड हैंड रेस करते हैं, हाँ सर।
नहीं, जिनको ब्राउन वाला पसंद नहीं, ठीक है, व्हाइट वाला भी आ जाएगा, डोंट वरी। बस पसंद होना चाहिए कि हाँ सर मेरे को व्हाइट वाला पसंद है, मेरे को ब्राउन वाला पसंद है। चलो, मैंने सबके लिए एक एक रसगुल्ला मंगा दिया। अच्छा, नहीं सर, बोले दो दो चाहिए सर, दो ऐसे करके दो चाहिए। चलिए, अगर मैंने दो मंगा दिए, दो रसगुल्ले आपके सामने, एक प्लेट में दो रसगुल्ले एक चम्मच के साथ में आपके सामने है, आपको कैसे पता चलेगा ये मीठा है या तीखा? जब तक आप खा के नहीं देखोगे। पता चलेगा क्या? आप कहोगे सर रसगुल्ला तो मीठा होता है, हो सकता है मैंने अंदर मिर्ची बहुत सारी डलवा दी हो, तीखा लगे आपको। जब तक कोई चीज हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में हमें पता नहीं चलता। हम बाहर से सुनते हैं अरे ये सब तो ऐसी कहानी नहीं, अनुभव करके देखिए। जैसे रैकी जब आप लोगों ने सीखी, जितने लोगों ने सीखी, जब रैकी नहीं सीखी तो उसके बारे में खाली सुना था, अरे ये सब तो फालतू की चीजें होती, कभी हाथ से एनर्जी जाती है क्या? जब सीखा, एक दिन, पहले दिन में ही आपके हाथों से एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, एनर्जी का फ्लो होता है। आप कहते हो हाँ, अब मुझे यकीन हो गया, एनर्जी फ्लो होती है। 4 दिन के बाद आप दूसरों को हीलिंग देना चालू कर देते हो, दूसरा व्यक्ति को फायदा मिलता है, आराम लगना शुरू हो जाता है, और आप कहते हो हाँ, दूसरा व्यक्ति ठीक भी होता है, गुरुजी ने ठीक कहा था, इससे बेनिफिट तो मिलता है, लोगों की हीलिंग होती है, लोगों के दुख दर्द तकलीफें दूर होते हैं। सीखा, अनुभव किया, तो पता चला। नहीं सीखते तो, है ना? तो कहानी वो रसगुल्ले की थी। जब तक खा के नहीं देखा, पता कैसे चलेगा कि मीठा है? दूर से देख के डर रहे हैं, अरे यार ये ब्राउन कलर का ऐसा ना हो, ये रेड लाल वाली मिर्ची उसको ऊपर लगा करके उसको फ्राई किया हो तो वो ब्राउन हो गया हो। हम शंका में हैं। खाएंगे पता चला अरे ये तो बहुत मीठा है, तो इची है। ऐसे, ऐसा सोचना कि नहीं नहीं, पता नहीं पास्ट लाइफ में क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं क्या करेंगे। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। बहुत आसान तरीके से आप पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, देख सकते हैं, की भी कर सकते हैं, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। आपके जीवन में जो भी चीजें हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, आपको लगता है आपके परिवार में कुछ तकलीफें हैं, आप उसको भी रिलीज कर सकते हैं, वो भी रिलीज कर सकते हैं। आपको पता है ना, आत्मा कभी मरती नहीं है। हम सबने सुना है, सुना है ना? यस और नो? आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी जलती नहीं है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। रूप बदल लेती है, आज ये शरीर तो कल दूसरा शरीर। जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं, आत्मा शरीर धारण कर लेती है, बस इतना ही अंतर है। जब एक शरीर में थी, उस समय पर जो घटनाएं घटित हुई, दूसरे शरीर में जब आई, उस समय पे भी बहुत कुछ घटनाएं घटित हुई, लेकिन पुरानी यादें भी अंदर मौजूद हैं, और उन यादों की वजह से जो तकलीफें हैं उसको रिलीज कर दीजिए, बस। वेरी सिंपल। आज के समय में कितने लोगों के जीवन में तकलीफें हैं? जी, जल्दी से हैंड रेस करके बताइए, कोई भी तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, कितने लोगों के जीवन में? किसी का रिलेशनशिप का इशू होगा, किसी का पैसे का इशू होगा, किसी का हेल्थ का इशू होगा, किसी का बच्चे का इशू होगा, बच्चे की शादी नहीं हो रही, हो सकता है किसी का हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा होगा कि सर मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये समस्या, बहुत सारे होते रहते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं ना, समस्याएं भरी पड़ी हैं। रिलीज, जब तक आप उन समस्याओं के बारे में ठीक से जानेंगे नहीं, जितने भी बड़े इश्यूज हैं, अपनी शक्ति को पहचानेंगे नहीं कि हाँ आप कर सकते हैं, तब तक कैसे करेंगे? कर पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। पहले अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, और अपनी पास्ट लाइफ में जाना, क्यों है समस्या, उसको निकाल के बाहर कर देना, सिंपल। उसको निकालना और उसको बाहर कर देना, के अलावा और कुछ भी नहीं है ना? कितना आसान है पता है? कर्म का सिद्धांत, पास्ट लाइफ का ड्रामा, ये सब कुछ जो हमें जानना है, जो हमें सीखना है, क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, टूल्स क्या होंगे, इसमें हमें किस तरीके से हम जाएंगे, या हम दूसरों को इसमें किस तरीके से लेकर के जाएंगे पास्ट लाइफ में, ये सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर पास्ट लाइफ का किसी का ड्रामा है, कोई चीज आपके अंदर पड़ी हुई है, उसको रिलीज करना है, उसको कैसे निकालें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, है ना? वो रिफ्रेमिंग क्या होगी, वो
लाइट की वाइब्रेशन कैसी होगी, वो सेंटेंस क्या होंगे, वो शब्द क्या होंगे जिसको बोलना है, और जिसको बोल करके हम अपने क्लाइंट को या किसी व्यक्ति को या परिवार के लोगों को हम पास्ट लाइफ में ले जा सके आसानी से, और उनको उनकी लाइफ दिखा करके और वापस भी ला सकें। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। कोई टफ काम नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अनुभव। कैसे करेंगे, है ना। रसगुल्ला सबके पास पहुंच गया, टेस्ट करिए उसको, खा के देखिए उसको। लेकिन रसगुल्ला थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा, थोड़ा सा। ठीक है। कितना, कितना महंगा है, थोड़ा सा, क्योंकि पेड कोर्स, फ्री कोर्स नहीं है। इस कोर्स में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, अलग अलग तरह की चीजें सीखने वाले हैं। यूनिक सेंटेंसेस कैसे होते हैं, यूनिक वर्ड्स कैसे बनाना है, कब व्यक्ति को हमें कैसे लेकर के जाना है, और उसका काम अगर हो गया तो उसे वापस कैसे लाना है। कई बार हो सकता है कि ऐसी चीज हो कि आप किसी व्यक्ति को पास्ट लाइफ में लेकर के जा रहे हो, और आप जरूरी नहीं कि 1.5 घंटे या 2 घंटे लगे, हो सकता है आधे घंटे में उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसका जो प्रॉब्लम की समस्या की जड़ थी, वहां तक आप लेकर के गए और वो रिजॉल्व हो गया। उसको इमीडिएट वापस लाना है तो कैसे इमीडिएट आप वापस ला सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम इस जगह पे सीखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कोर्स कितने दिन का होने वाला है, इस कोर्स का टाइम क्या होगा, इस कोर्स की फीस क्या होगी, है ना, ये सवाल है। मन में एक सवाल आएगा, यस और नो। कितने लोग जानना चाहते हैं सर कितने दिन का कोर्स होगा। 10 दिन का, 10 days, कंप्लीट कोर्स 10 दिन का। उसके बाद सर 5 दिन की प्रैक्टिस कोई कराता है नहीं, हम कराएंगे। प्रैक्टिस मतलब उस प्रैक्टिस सेशन में हम, आप जितने भी लोग रहेंगे उनकी लाइव प्रैक्टिस कराएंगे, जहां पर आपको सिखाएंगे कि आप दूसरों को कैसे पास्ट लाइफ में ले जा सकते हैं। वो लाइव प्रैक्टिस, वो लाइव प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। तो 10 दिन का जो कोर्स है वो तो रहेगा ही, यानी हमारा कोई कोर्स ऐसा नहीं होता 3 दिन 4 दिन का होता है, नंबर ऑफ डेज ज्यादा होते हैं। तो हम उसको सिखाएंगे भी, और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी करवाएंगे, ताकि आप लोग परफेक्ट हो जाएं। बाद में ये इशू नहीं आए कि सर मुझे किसी को लेके जाना, कैसे करें। 4 दिन में कोर्स कराया, एक मेडिटेशन दे दिया और बोले आप कर लेना पास, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप बार बार पूछोगे सर कैसे कराएं, आप फीस ले लिया, फोन उठाना बंद, अब क्या करेंगे, गए कैसे। तो जब आप यहाँ से कनेक्ट होंगे, जब आप जुड़ेंगे, जब आप सीखेंगे, आप जानेंगे, 10 दिन में कंप्लीट सारा नॉलेज देना, आपको पास्ट लाइफ में ले जाना, और उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेशन करवाना, जहां पर आप दूसरों को कैसे लेकर के जाएं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझिए, संगीता जी बैठी हुई हैं, है ना, संगीता वैष्णव जी बैठी हुई हैं, कितनी अच्छी लग रही है, आज क्लास में आई हैं। अब संगीता जी की लाइफ में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, ऐसा जरूरी नहीं क्या हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल। संगीता जी की लाइफ में अगर कोई ट्रबल चल रहा है, और उनको लगता है कि नहीं नहीं, मेरा ये ट्रबल जो है इसके लिए मुझे अपने हस्बैंड को पास्ट लाइफ में ले जा करके इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को रिलीज करना है, तो कैसे ले जाना है और कैसे वापस लाना है, ये सीखना पड़ेगा। दैट इज अ थेरेपी, कि हम दूसरों को कैसे ले जाएं, और उसको भी प्रैक्टिकली सीखना, वो भी हम करवाएंगे कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। दैट इज द प्रैक्टिस सेशन। वो सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। 10 दिन का कोर्स प्लस प्रैक्टिस, 2 4 दिन 5 दिन की प्रैक्टिस होगी। और टाइमिंग क्या रहेगी, रात को 8:30 बजे से। कब से स्टार्ट हो रहा है, 12 फरवरी से। ये कोर्स 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आज कितनी तारीख है, 9 फरवरी, 12 तारीख से स्टार्ट करेंगे, रात को 8:30 बजे से कोर्स रहेगा। कोर्स की फीस कितनी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए, किसी के कुछ डाउट है तो 5 मिनट डाउट ले लेते हैं, फिर हम मेडिटेशन में चलते हैं। 15 मिनट का एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे और फिर हम लोग सेशन एंड करेंगे। एनीबॉडी, सर किसी के कोई मेरा एक सवाल। क्वेश्चन था जी सर, जैसे समझ लीजिए मैं बन जाती हूँ ये ठीक है, PLR करके आपका, मैं बन ठीक जाती है, हूँ थेरेपिस्ट, ठीक है सर। ठीक है। तो मेरे पास जैसे अगर कोई आ गया क्लाइंट, हम्म, ठीक हम्म, है, तो हम्म। ये सर ये मैं एक दिन का सेशन चार्ज करूंगी उसे, जैसे एक दिन के नहीं, एक दिन के चार्जेस आप करोगे, जैसे आपने अभी नए नए सीखा है, तो आप एक दिन का जो सेशन होगा, उनको मान लीजिए 2 सेशन या 3 सेशन देने पड़े तो 2 दिन या 3 दिन लग सकते हैं। 1 घंटे का सेशन जो आप उनका लोगे, उनको हो सकता है पहली बार में वो व्यक्ति पास्ट लाइफ में ना जा पाए, हो सकता है 2 सेशन लेने पड़े, 3 लेने पड़े। तो आप 3000 रुपीज तक चार्जेस कर सकते हैं आराम से अ- वो सेशन के।
अच्छा, पर एक घंटे जो पर डे का सेशन, पर आवर का यस, एक सेशन। एक पर आवर का है ना। वो 1 घंटे लगे हो तो कई कई बार होता है कि सवाल ज्यादा होते हैं जब हम उस पास्ट लाइफ में लेकर के जाते हैं। तो जो सिचुएशन चल रही है तो कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, कुछ जवाब ढूंढने पड़ते हैं, कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं, और वो जवाब जब मिलते हैं कई बार सेशन 1 घंटे की जगह 1.25 घंटे या 1.5 घंटे तक भी चला जाता है किसी किसी का। और किसी किसी का सेशन तो 1 घंटे के पहले ही हो सकता है 40 मिनट भी खत्म हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, है ना। हम्म। तो ये जो पूरा सेशन होगा 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच का, वो एक सेशन में अगर व्यक्ति चला गया, वेरी गुड। 50% से 70% लोग एक बार में चले जाते हैं, 30% लोग जो होते हैं वो एक बार में नहीं जा पाते, उनके लिए हमें दूसरा सेशन अरेंज करना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा सेशन उनका ले सकते हैं, तीसरा सेशन ले सकते हैं। तो 2 सेशन के लिए आप 3000 रुपीज तक चार्ज कर सकते हैं अभी शुरुआती दौर पे। और 3 सेशन अगर आप ले रहे हैं और उनके सवालों के जवाब ढूंढ के दे रहे हैं तो आप 5000 रुपीज तक भी चार्ज कर सकते हैं। और मार्केट में ये प्राइस होती है, लोग लेते हैं इतना चार्ज। और जो ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल है वो तो 10,000 के ऊपर भी लेते हैं, एक दिन का, 1 घंटे का वो सेशन नहीं, का चार्ज। ठीक है। तो अगर आपने 2-3 क्लाइंट्स का भी पीएलआर कर दिया तो आपकी फीस तो वहां निकल आती है, रिकवर हो जाता है मैं सब भी सर कुछ। ये सोच रही थी। नहीं, ऐसा ही है। जैसे हम लोग हीलिंग भी करते हैं, रेकी की हीलिंग करते हैं, है ना, ग्रुप हीलिंग भी हमारी होती है। अभी हमने ग्रैंड मास्टर का कोर्स भी कराया था, काफी सारे लोगों ने किया हुआ ग्रैंड मास्टर का कोर्स रेकी का। तो हम जो भी चीजें करा रहे हैं आप उससे अर्निंग के सोर्सेस निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने एंजल हीलिंग का कोर्स भी किया, अभी हमारा नेक्स्ट मंथ में फिर से अगेन एंजल हीलिंग का कोर्स आएगा। तो हमारे जो कोर्सेज हैं ये कोर्सेज ऐसे हैं कि अगर आप एज ए हीलर काम कर रहे हैं, आपके पास जो क्लाइंट आएगा, एक व्यक्ति है जो कि बैंगलोर से हैं, वो लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि सर मुझे तो आप रिकॉर्डिंग दे दिया करो अपनी क्लास की और मैं पेमेंट कर दूंगा, जिस दिन अट्यूनमेंट होता है मैं उस दिन लाइव आ जाऊंगा बस। तो हर क्लास में ऐसे ही करते हैं। देन उनका ये है कि सर मैंने आपसे रेकी ग्रैंड मास्टर कर लिया है, मैंने आपसे एंजल हीलिंग सीख लिया, अब मुझे आकाशिक भी सीखा उन्होंने मेरे से, अब उनको पीएलआर सीखना है। कि अब मेरे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं मुझे उन्होंने एक रूम बनवाया हुआ अपने, कि मैं फिजिकल लेवल पे भी लोगों का पीएलआर कर सकूं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जा सकूं। तो उनका वो टारगेट है कि नहीं मुझे तो ये काम करना है, मुझे हीलिंग मोडेलिटी में रहना है। तो उस पर्पज से उनका सीखना, तो आप भी उस पर्पज से सीख सकते हैं और डेफिनेटली आप कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, लाइव प्रैक्टिसेस हम करवाएंगे और कुछ प्रैक्टिसेस आप अपने से भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप जब करना चालू करेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, आप देखेंगे कि जिसको भी आप पीएलआर में लेकर के जा रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर के जा रहे हैं, बहुत आसानी से आप ले भी जा पाते हैं और वापस भी लेकर के आ जाते हैं, कोई इशू नहीं आता। ठीक है। और इससे आपकी इनकम भी जनरेट होती है, डेफिनेटली जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम जनरेट होती है। हम्म। और सर ये कितने साल पीछे चले जा लेके जा सकते हैं हम इन्हें, मतलब कितने साल कितने भी पीछे? साल, कितने भी साल, कितने भी जन्म देखे जा सकते हैं, कितने भी साल पीछे ले जा सकते हैं, और फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं। हम्म। ठीक है। और सपोज एक चीज समझिए कि एक व्यक्ति जिसने किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, वो अपनी उसके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा उसको पास्ट लाइफ में लेकर के गए, उसको दिखाया, उसके डिस्प्यूट्स क्लियर किए, उसके बाद आज के समय में वापस लाने का, उसको अभी नहीं लाया, उसको वापस नहीं लाया, उसको फ्यूचर में लेकर 10 साल के बाद उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, किस सिचुएशन में है, कितनी ग्रोथ की हुई है उसने, 15 साल के बाद उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, 20 साल के बाद उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। एक लेडी थी जिन्होंने देखा कि आज उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है और बच्चा छोटा है, और उसके बाद जब उनको पास्ट लाइफ में ले गए वो सारे इश्यूज रिजॉल्व कराए, और उसके बाद उनको वापस लाने का सीधे आगे, रिटर्न नहीं लाए, सीधे आगे फ्यूचर में 10 ईयर्स आगे लेकर के गए, 10 साल आगे। उन्होंने देखा हम्म। कि आज वो जिस तकलीफ में है, आफ्टर 10 ईयर आज उनके पास कुछ नहीं है, जीरो, हस्बैंड से डाइवोर्स, छोटा सा बेटा। 10 साल के बाद वो क्या देख रही हैं अपने आप को कि एक बड़े से स्टेज पे हैं जहां पर उनकी एक बुक पब्लिश हुई। मतलब आज से 10 साल के बाद उनकी ग्रोथ वहां चली गई, उन्होंने वो भी देखा। तो हम फ्यूचरिस्टिक भी बात करते हैं इसमें, और फ्यूचर में क्या हो सकता है वहां तक भी जा सकते हैं। पास्ट में भी हम कितना पीछे जा सकते हैं। एक व्यक्ति ने देखा था अपना नेक्स्ट बर्थ क्या आने वाला है, कहाँ पैदा होने वाले हैं, दोबारा अगला जन्म कहाँ होने वाला है, वो भी देखा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हम पीछे पीछे जा सकते हैं, हम आगे भी जा सकते हैं। दोनों चीजें पॉसिबल है।
लेकिन आगे जाने का बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम चीजें सिखाई जाती हैं, लिमिटेड होता है। मेन जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट, जैसे आप एज ए हीलर काम करोगे ना, तो आप ये नहीं सोचोगे हर क्लाइंट को आप फ्यूचर में लेकर के जाओ। क्या सोचोगे, इसका प्रॉब्लम है, 1 घंटा है, मेरे को इसको सॉल्व करना है, अमाउंट लेना है, इसका प्रॉब्लम पीछे ले जाना है, इसको रिजॉल्व करना है और वापस लाके इसको फ्री कर देना है, इसके जीवन में खुश हो जाए, इसकी तकलीफ रिलीज हो जाए, बस। मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं। ठीक हम्म है, लेकिन पॉसिबिलिटीज ये भी है कि आप आगे फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं। ठीक है, हम्म। चलिए ठीक है। और कोई प्रॉब्लम सवाल? से सर सॉल्व। और सर जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, समझ लीजिए सर, मतलब मेरे पास जब भी जैसे अगर कोई आ जाता है, तो सर हम्म उसको जैसे आपने बताया ना सर, पेन हो रहा है, किसी को हम ले गए हम्म तो उसको हम्म। पीछे गर्दन में, तो सर वो मतलब पेन वेन सब ठीक हो जाता है, मतलब अगर हम यस, उसकी यस, थेरेपी बिल्कुल, करते हैं? पूछना चाहिए। बिल्कुल। 1 मिनट प्लीज, एक थेरेपी के, मिनट। और सर इससे थेरेपी, मेंटल और फिजिकल डिजीजेस भी ठीक हो जाती हैं थेरेपी से? यस, मेंटल और फिजिकल डिसीज भी ठीक होती है। जैसे मैंने उसे व्यक्ति का एग्जांपल दिया जिसको यहाँ पीछे गर्दन में पेन हो रहा था। ऐसे कई सारे केसेस है, अभी हम आगे जब क्लास करेंगे तो बीच बीच में केसेस भी डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ठीक है सर, एक ही सेशन में वो ठीक हो जाता है इंसान? कई बार एक सेशन में ठीक हो जाते हैं, कई बार 2 या 3 सेशन लग सकते हैं, सर ये तो डिपेंडिंग ऑन बहुत द अच्छा है। अपने आप सिचुएशन। ठीक हो जाते हैं, अपने हाँ आप ही। यस, वही, यस, कैसे यस, मतलब जैसे सिर्फ उतना पता पड़ गया कि रिलीज इसमें कर, हुआ नहीं तो नहीं, उससे। बात पता करने की नहीं होती, वो टेक्निक्स होती हैं जो आप सीखने हाँ, वाले हो, कि कैसे? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसको रिलीज करना, उस हाँ समस्या की वही। जड़ को वही। हटाना, निकालना, है ना। हम्म वो चीजें आती हैं। सिर्फ देखना कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी इसलिए, तो वो उतना बस नहीं होता, कुछ और चीजें हाँ होती हाँ हैं। हाँ, वही पूछना वो चाह समझ, रही थी मैं कि कैसे वो मतलब। क्योंकि सिखाऊंगा, वो क्योंकि आगे सर आगे लोगों को ना क्लासेस। आजकल फिजिकल डिजीजेज होते हैं, तो डॉक्टर भी सर, मैं साफ हम्म। बताऊंगा, ऐसे होते हैं कि फीस ले ली, दवाइयाँ बस, खिलाई जा रहे हैं, तो बता। लोगों को अभी हमने 15-15 साल हमने दवाई एक हीलिंग की, पर कुछ भी 21 डेज, 21 डेज की हीलिंग हुई थी। वो लेडी है, ओल्ड एज है, और उनकी बेटी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला, जस्ट अभी हमने 2 दिन पहले उनकी हीलिंग कंप्लीट की, तो उन्होंने बोला कि ये मेरी मदर है, इनको तकलीफ है खांसी की, और इनकी जो खांसी है आज की नहीं है, बहुत साल पुरानी। मैंने कहा कितनी साल पुरानी? उन्होंने कहा सर 20-25 साल तो हो गए, सारे डॉक्टरों को इलाज करा लिया, सारे जगह दिखा लिया, कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और जितने जगह डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जितने भी टेस्ट बोले हमने सब करा लिए, सारे टेस्ट नॉर्मल, लेकिन खांसी जा नहीं रही है, तकलीफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कितने साल हो गए? बोले 20-25 साल हो गए। मैंने कहा एग्जैक्ट बताइए कब है? उन्होंने कहा सर मैरिज के समय में, जब मदर की मैरिज हुई थी उससे पहले उनको टॉन्सिल हुआ था, उसके बाद से वो तकलीफ जो है आज तक। मैंने मैरिज को कितने साल हो गए? तो और ज्यादा समय हो गया, आप तो 20-25 साल बोल रहे हो। बोले लेकिन उस समय यंग एज में थी तो समस्याएं उतनी दिखी नहीं, जैसे जैसे एज बढ़ती गई समस्याएं बढ़ती गई, तो 20-25 साल से समस्याएं ज्यादा हो गई। और अभी ओल्ड एज में तो बहुत समस्याएं, बात ही नहीं कर पा रही थी। 21 डेज की हीलिंग की है, और अभी वो लेडी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, अच्छे से बात करती है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई इशू नहीं है। तो जो काम डॉक्टर्स नहीं कर सकते वो भी एज ए हीलर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और किसी के कोई सवाल? सर सर हिप्नोसिस, आप हिप्नोसिस अ, हिप्नोसिस सर। बताता हूँ, माला जी आपका क्या सवाल है, पूछिए। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए, हिप्नोसिस भी एक हीलिंग की मॉडलिटी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा जैसे हम हीलिंग करते हैं, लोगों की समस्याओं से उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं, वैसे हिप्नोसिस के माध्यम से भी हीलिंग होती है। हिप्नोसिस का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि सम्मोहन कर दिया, हम्म, उसके माध्यम से हीलिंग होती है। सम्मोहन करके आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो ट्रॉमास हैं, जो नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है, उसको रिलीज करने की भी प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस। तो वो भी एक हीलिंग मोडेलिटी है। और पास्ट लाइफ में लेकर के जाने के लिए भी हिप्नोसिस की जरूरत होती है। जब हम आकाशिक में जाते तब भी हमें एक माइल्ड हिप्नोसिस की जरूरत होती है, बिना हिप्नोसिस के हम जा ही नहीं सकते हैं। एक माइल्ड हिप्नोसिस चाहिए, मतलब एक ऐसी अवस्था जहां पर हमारा मन पूरी तरह शांत हो चुका है, जहां कोई विचार नहीं, आप शून्य हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं है, और आप सीधे ही कनेक्ट हो रहे हैं उस एनर्जी के साथ। ऐसा, ठीक है। तो वो भी हम कुछ चीजें हिप्नोसिस से रिलेटेड इस कोर्स में बताएंगे। थैंक यू सर। चलिए और किसी के सवाल तो नहीं है? सर कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं आप, उसका कुछ डिटेल देंगे?
आप नाम बताइए बस, वो सारे आप कोर्सेज कराता हूँ। आप ओके। मैं आकाशिक कराता हूँ, मैं पीएलआर कराता हूँ, मैं एंजल हीलिंग कराता हूँ। और जो मेन मेन कोर्सेज उनके नाम बता रहा हूँ। और लामा फेरा कराता हूँ, रेकी बेसिक टू ग्रैंड मास्टर कराता हूँ, लामा फेरा बेसिक टू ग्रैंड मास्टर कराता हूँ, ओंकारा हीलिंग कराता हूँ, न्यूमरोलॉजी कराता हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कराता हूँ। ये सारे कोर्सेज जो भी आप नाम लोगे वो सारे कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे होते हैं और मैं कराता हूँ। सर जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग अगर मतलब प्रॉपरली सीखना है तो वो पर्टिकुलर एक कोर्स है क्या आपका? कोर्स बनाया गया है, कोर्स होता नहीं है। इनर चाइल्ड हीलिंग का ऐसा कोई कोर्स नहीं होता। इनर चाइल्ड क्या होता है अभी आप समझिए, आपके अंदर जो छोटा बच्चा है, जो ट्रॉमास बचपन से आपने फेस किए हुए हैं, उसकी हीलिंग करना। आपके मन में वो चीजें बैठी हुई हैं, बचपन में आपके साथ कुछ तकलीफ हुई, कुछ घटनाएं घटित हुई, वो अंदर लेकर के आप बैठे हो, वो रिलीज नहीं कर पा रहे हो, आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो उसको करेक्ट। रिलीजिंग करने के लिए उसके कोर्स करने की जरूरत नहीं होती। अभी हम 2 दिन के बाद परसों के दिन इनर चाइल्ड हीलिंग पे काम करेंगे, 7 बजे की क्लास होगी। वो मेडिटेशन कीजिए, रिलीज हो जाएगा। ओके। है ना? तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं कि इनर चाइल्ड डीलिंग। और बीच बीच में हमारे मेडिटेशन भी आते रहते हैं, फ्री क्लासेस होती है मेडिटेशन की। कई बार हमने इनर चाइल्ड डीलिंग करवाई हुई है। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं 70% लोग ऐसे हैं जिनके स्थिति थी, बहुत सारे